एक टीचर अपने स्टूडेंट को उसकी फर्स्ट नॉवेल कंप्लीट करने के लिए हेल्प करने लग जाता है। स्लोली उनमें करीबियां बढ़ने लग गई थी, पर उस स्टूडेंट की इंटेंशन कुछ अलग ही थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबमिशन 2017 की एक ड्रामा हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ चीजें किस तरीके से ट्विस्ट कर आदमी के खिलाफ यूज की जा सकती है, इस मूवी में दिखाया गया है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर टेड एक बहुत ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो कहता है कि यहाँ पर टीचिंग के बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं, पैसे भी बहुत सारे मिलते थे और इसी वजह से मैंने जॉब किया था। उस वक्त वो बहुत ही फेमस राइटर था क्योंकि उसकी फर्स्ट बुक ये बहुत बड़ी हिट हुई थी, पर पिछले 10 साल से उसकी कोई भी बुक नहीं आई। अभी भी वो ट्राई कर रहा है और कुछ टीचिंग करना ही उसकी लाइफ बन चुकी है। उसके क्लास के स्टूडेंट्स ने स्टोरीज लिखी थी जिसे वो रिव्यू कर रहे थे। सब लोग अपने हाईलाइटेड ओपिनियन बता रहे थे। टेड कहता है कि अगर मैं पहले जैसा होता तो इन्हें बहुत सारी अच्छी चीजें बताता जिससे मुझे प्यार करने लग जाते। अब वो टीच करते करते थक चुका था और कुछ भी एक्सप्लेन करना उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही क्लास चल रही है वैसे वो क्लास चलने देता था। आज उनके बैच में एंजेला नाम की लड़की है जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। ये स्टोरी पढ़कर वो कहती है कि इसकी अजीब सी एंडिंग मुझे अच्छी लगी। ये स्टोरी हमें बता रही थी कि अगर किसी के भी हालात बुरे हो तो गलत स्टेप उठा सकता है। इस तरीके का एंजेला का सोचना टेड को बहुत अच्छा लगता है। क्लास छूटने के बाद उनसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, कल आपके ऑफिस आवर्स में आकर मैं आपसे बात करूंगी। टेड इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद हॉस्पिटल में अपनी वाइफ से मिलने के लिए गया जहाँ पर वो काम करती थी। इनकी शादी को बहुत सारे साल हो चुके हैं पर फिर भी एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। वो उसे यही किस करने लग गया था पर शेरी उसे मना करती है। आज शाम इनके कॉलेज में एक मीटिंग थी जहाँ पर उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया जा रहा था। टेड को इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है। रात में टेड को अपने डॉटर का सपना आया। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने सपने में देखा कि हमारी डॉटर ने मुझे माफ कर दिया है। हम कार में ड्राइव कर रहे थे और अचानक से फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। टेड हमेशा उसकी डॉटर की परवरिश में अब्सेंट रहा है और इसी वजह से उसकी डॉटर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। उसने अटेंशन पाने के लिए किसी ऐसे आदमी के साथ अफेयर किया जो उसके लिए थोड़ा सा भी सही नहीं था और इसके लिए उसे भुगतना पड़ा था। टेड आज कॉलेज आने में जरा लेट हो गया था तो एंजेला उसे कॉल कर दिया। जल्दी से टेड अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस के बाहर वेट करते हुए एंजेला एक बुक पढ़ रही थी। टेड कहता है कि तुम्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है। एंजेला ने कहा कि मैं एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ रही हूँ। उसकी फेवरेट बुक थी पर इससे भी फेवरेट उसे टेड की बुक पसंद है। टेड के फर्स्ट बुक में अपने फादर की डेथ के बारे में उसने लिखा हुआ था। एंजेला जब छोटी थी तो उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। वो टेड से कहते हैं कि आपकी बुक ने मुझे सिखाया कि ऐसे भी सदमे से आप उभर सकते हो। उसकी लाइफ में टेड की बुक ने बहुत हेल्प की थी। उसे और भी कुछ बुक्स पसंद थी। उसी टाइप की स्टोरी टेड अपने नेक्स्ट बुक में लिखने वाला था। वो कहती कि आजकल मैं भी नॉवेल राइट करने का ट्राई कर रही हूँ। टेड कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे रिव्यू कर सकता हूँ। एंजेला कहती कि मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। टेड कहता है कि हर एक फर्स्ट टाइम राइटर को ऐसा ही लगता है, तुम ज्यादा इसके बारे में वरी मत करो। एंजेला बहुत ही एक्साइटेड थी कि टेड उसकी राइटिंग पढ़ने वाला है। टेड ने फिर से आज अपने बुक पर काम करना स्टार्ट किया। वो बहुत कुछ लिखता है पर फिर से उसे डिलीट कर देता है। उसके एडिटर का भी उसे मैसेज आया हुआ था। वो कहता है कि 3 महीनों पहले तुम मुझे एक ड्राफ्ट देने वाले थे पर अब तक कुछ भी मुझे मिला नहीं। वो न्यू बुक के लिए उसे प्रेशराइज कर रहा था। टेड जरा बोर हो जाता है और एंजेला की बुक को पढ़ने लग गया जो उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इस बुक का नेम बहुत ही अनयूजुअल था, वो था एग्स। अगले दिन क्लास के बाद एंजेला ने टेड से बात की और कहती कि क्या आपको मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगी? आप क्लास में कुछ भी बोल नहीं रहे थे। टेड कहता है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर और एक टीचर और टेड की फ्रेंड जिसका नाम था मगदा ये भी आ जाती है। वो दोनों फिर हैंग आउट करने के लिए जाने वाले थे। टेड एंजेला से कहता है कि इसी तरीके से राइट करते रहो। एंजेला कहती कि क्या क्लास में मुझे इसे डिस्कस करना चाहिए, पर टेड उसे कहता है कि ये बहुत ही यूनिक है, इसके बारे में तुम्हें कोई भी ओपिनियन नहीं लेना चाहिए वरना तुम्हारे राइटिंग पर असर पड़ सकता है। हैंग आउट करते वक्त मगदा टेड से कहती है कि आजकल स्टूडेंट कुछ भी लिखते हैं। कुछ इंटीमेट सब्जेक्ट के बारे में वो लिख रहे थे और मगदा को समझ में नहीं आता कि उन्हें उससे बात कैसी करनी चाहिए। टेड कहता है कि मैं टेक्निकल चीजों को लेकर उन्हें उलझा देता हूँ और फिर मुझे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती। मगदा ने एंजेला को टेड के साथ देखा था तो कहती कि एंजेला बहुत ही अजीब है। उसने मेरे लिए जो राइट किया था ये बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल था। ये एक सेक्स वर्कर की कहानी थी जिसके फादर उससे अट्रैक्टेड थे। इसमें उसने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हुई थी। एंजेला ने फिर हमसे कहा था कि उसकी बुक वो हमारी लाइब्रेरी में डोनेट करना चाहती है। हम उसे ना नहीं कह सकते थे पर वैसे भी उसकी बुक ज्यादा कौन पढ़ेगा तो हमने उसे रखने दिया। इस बात से टेड क्यूरियस था तो एंजेला की बुक जाकर वो देख कर आता है।
यहाँ पर इस तरीके से बुक पढ़ते हुए उसे कोई देख सकता है। इसी वजह से घर ले जाने का उसने डिसाइड किया। वो लाइब्रेरियन से बुक छुपाना चाहता था, पर ये बुक को नोटिस कर लेती है। रात में टेड और शेरी अपने कलीग फ्रेंड से मिलने के लिए गए, जो बहुत ही प्रिटेंशियस थे और टेड को अच्छे नहीं लगते थे। जो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, इस बात को लेकर उसे मजाक उड़ाने का हमेशा मन करता था। उसे पूछते कि तुम्हारा बुक कैसे चल रहा है। वो कहता है कि आजकल राइटिंग बहुत ही अच्छी है। एंजेला के बुक का जो नाम था एक यही नेम अपनी बुक का बता देता है। ऐसा करना उसके लिए जरा एम्बैरेसिंग था। डिनर टेबल पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें जो भी चीज वो क्लास में कहते हैं इसे लेकर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, वरना सारी चीजें उनके अगेंस्ट जा सकती है। टेड इन सब बातों से तंग आ गया। वो कहता है हमने इन बच्चों को वीक बना दिया है, उन सब लोगों को रूम में बंद कर देना चाहिए और गालियां देनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट वो टफ तो बनेंगे। ये सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए थे। शेरी यहाँ पर मजाक कर सबका मूड लाइट कर देती है। घर जाते वक्त शेरी टेड से कहती है कि शायद मगदा को तुम पर क्रश है। टेड कहता है कि इस एज में मुझ पर किसी को भी क्रश नहीं आएगा। रात में टेड एंजेला की स्टोरी पढ़ने लग गया, जो बहुत ही सेक्सुअल थी। वो कल भी पढ़ाते हुए इसी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन एंजेला ने अपने बुक का और एक पार्ट उसे दिया। वो कहती कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर की मदर की पर्सपेक्टिव से स्टोरी है। ये टेड पढ़ता है और इसमें लिखा था कि मदर को एयर इन्फेक्शन हुआ और वो हॉस्पिटल में गई। वहाँ के डॉक्टर से उसे प्यार हो गया। ये पढ़कर टेड सरप्राइज था, क्योंकि अपनी वाइफ से वो इसी तरीके से मिला था। टेड एंजेला को कॉल कर पूछता है कि तुम्हें आइडिया कैसे आया। एंजेला कहती कि मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ हुआ था। बात करते करते शेरी जा रही थी तो टेड डर कर फोन कॉल बंद कर देता है। उसने पूछा कि कौन था, तो टेड ने झूठ कहा कि मगदा थी। शेरी उसे कहकर जाती है कि अगर तुम उससे ज्यादा बात करने लग गए तो उसे कुछ अलग ही लगेगा। नेक्स्ट डे में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। एंजेला के पेरेंट्स टेड से कहते हैं कि आपकी वो बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है। टेड कहता है कि एंजेला बहुत ही टैलेंटेड राइटर है। एंजेला के स्टेप डैड कहते हैं कि बचपन से उसे राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती थी। टेड इस बात से सरप्राइज था, क्योंकि उसके स्टेप फादर को उसके बचपन के बारे में कैसे पता। एंजेला ने तो उसे बताया था कि उसके फादर की डेथ उसके बचपन में हुई थी। वो इस बारे में एंजेला से पूछ लेता है, तो एंजेला ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरे स्टेप डैड हमारे नेबर ही थे। फादर की डेथ के बाद कुछ सालों में उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। मेरे मदर और वो डेट करने लगे और फिर वो मेरे स्टेप डैड बन गए। वो कहती कि पहले मैंने आपसे झूठ कहा था, एक्चुअल में मेरे फादर को एक बीमारी थी और इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी। वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। एक दिन ग्रोसरी शॉप में उन्होंने बहुत ही घटिया बर्ताव किया था और इस वजह से मैं एम्बैरेस्ड हो गई थी। अपने फादर को हेट करने के लिए अब भी उसे बुरा लगता है। टेड कहता है कि तुम अपने फादर पर नाराज नहीं थी, तुम उस सिचुएशन पर नाराज थे। अपने आप को इस तरीके से ब्लेम मत करो। आज रात भी टेड एंजेला की नॉवेल पढ़ रहा था, जिसमें टीचर के साथ इंटीमेट होने के बारे में लिखा हुआ था। वो रात में उसे कॉल करता है, पर एंजेला के साथ कोई था तो उसने कॉल रख दिया। उस पेजेस की कंटेंट की वजह से एंजेला जरा नर्वस थी। तो टेड कहता है कि मैं एक राइटर हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली उसे उसकी राइटिंग पसंद आई थी। उसे पूछता है कि मुझे नेक्स्ट पेजेस कब मिलेंगे। एंजेला कहती कि मेरा पीसी खराब हो गया, इस वजह से अब जरा मुश्किल है। वो एक न्यू पीसी बाय कर सकती थी, पर उसे एक अलग टाउन में जाना पड़ेगा। उसने टेड से पूछा कि क्या आप मुझे ड्राइव कर सकते हो। टेड कहता है कि मैं जरा बिजी हूँ। उसे मना कर देता है, पर बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो कहता है कि कल हम जा सकते हैं। एंजेला इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। ड्राइव करते हुए टेड ने उसे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। एंजेला कहती कि राइटिंग के बिना मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी में वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद वो शॉप आए और कंप्यूटर बाय कर लिया। वो टेड को अपने रूम के पास लेकर गए और कहती कि आप ऊपर आकर मुझे असेंबल करने के लिए हेल्प कर दो। टेड को इसका ज्यादा नॉलेज नहीं था, पर एंजेला कहती कि मुझे सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वो उसे नेक्स्ट पेजेस प्रिंट कर देना चाहती थी, पर वो प्रिंटर देखती है तो अटक चुका था। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई। टेड उसे सहारा देने के लिए उसके पास जाता है तो उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो इंटीमेट होने लग गए, पर अचानक से टेड का दांत टूट जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया। वो जाते जाते कहता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एंजेला कहती कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, वरना हम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। घर आकर उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। उसे जो दांत की वजह से तकलीफ हो रही थी, इसके लिए शेरी उसका बहुत सारा ख्याल रख रही थी, उसके लिए स्पेशल खाना बना रही थी। वो इस पूरे वक्त सिर्फ एंजेला के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे क्लास में जब स्टोरीज डिस्कस हो रही थी, तो एंजेला को एक लड़की की स्टोरी पसंद नहीं आती, तो उसके मुंह पर उसे भला बुरा बोल देती है। स्टूडेंट ने टेड से कहा कि हमेशा एंजेला में क्रिटिसाइज करती है, पर अपनी राइटिंग नहीं दिखाती। एंजेला गुस्से में कहती है कि अगर देखना है तो नेक्स्ट वीक में लेकर आऊंगी। सबके जाने के बाद एंजेला ने कहा कि आज मैं जरा गुस्सा थी, तुमने वो सब पेजेस पढ़े और मुझे कुछ भी बताया नहीं। टेड कहता है कि मैं जरा बिजी था। वो इसके लिए उसे सॉरी कहता है। एंजेला कहती कि मेरी राइटिंग को किसी को जज करना चाहिए, तुम्हारा एडिटर है तो तुम उसे मेरे पेजेस भेज सकते हो।
इस बात को लेकर टेड जरा कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीक एंजेला अपनी राइटिंग सबको दिखाने के लिए लेकर आई। उसे सब लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इससे एंजेला अपसेट हो गई थी। ये देखकर टेड एंजेला की साइड लेता है और कहता है कि बहुत ही ओरिजिनल राइटिंग है। मुझे बुरा लग रहा है कि आप में से कोई भी देख नहीं पा रहा। थैंक्स गिविंग पर टेड की डॉक्टर उससे मिलने के लिए आई। वो कहती कि आपके फादर ने सुसाइड की थी और डिप्रेशन हेरिडेटरी आ सकता है, तो इस वजह से आप कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गए। इस पर बात करना टेड को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि टेड अपने एडिटर से मिलने के लिए गया हुआ था। वो एंजेला के नॉवेल के बारे में बात करता है। एडिटर ने कहा कि क्या तुम्हारे साथ उसकी कोई रिलेशनशिप चल रही है? अगर नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं ऐसे किसी की भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता। उसे कह रहा था कि तुम्हें और एक बुक एक मेमोर की तरह लिखनी चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसके बारे में बुक लिखते हो तो इसकी बहुत सारी कॉपी सेल होगी। इस तरीके से ट्रेन के साथ बुक लिखना टेड के उसूलों के खिलाफ था। टेड जब घर पर नहीं था तो एंजेला ने उसे कॉल किया था। ये शेरी ने उठाया था और इसके बारे में वो टेड से घर आने पर पूछ लेती है। वो कहती कि तुमने तो घर का नंबर सिर्फ इमरजेंसी के लिए दिया था और वो सिर्फ बुक डिस्कस करना चाहती थी। टेड कहता है कि वो टीनेजर्स है, उन्हें हर एक चीज इमरजेंसी लगती है। नेक्स्ट डे एंजेला ने एडिटर के साथ मीटिंग के बारे में पूछा। टेड कहता है कि वो हमेशा बहुत बिजी होता है, तो शायद तुम्हारी बुक को नहीं पढ़ेगा। इसके बारे में हम कुछ भी कर नहीं सकते। टेड की बातों से एंजेला को लगता है कि टेड ने उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं ली। वो एडिटर की अलग अलग आइडियाज के बारे में बात करने लग गया। टेड कहता है कि मैं सिर्फ ट्रेन की वजह से कोई भी बुक नहीं लिख सकता। इस बात से एंजेला को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आप अब बहुत ही अमीर हो, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसी वजह से आप ये सब बात कर सकते हो। अगर मेरी बुक पब्लिश नहीं होगी तो किसी घटिया से जॉब में मुझे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए ट्राई भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपने बुक के लिए तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रही थी। इस बात से टेड बहुत ही शॉक था। अगले दिन उसे अपने डीन से कॉल आता है। डीन के पास एक टेप रिकॉर्डर था। कल एंजेला ने टेड के साथ जो भी बात की थी, ये सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर ली थी। टेड उसे समझाता है कि मैंने उसे कोई भी जबरदस्ती नहीं की थी, हम दोनों में स्लोली रिलेशनशिप बढ़ रही थी, मैं उसे किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। डीन कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, ये तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है। इसके बारे में वो कमेटी फॉर्म करने वाले थे। उसे कहता है कि इस चीज को लेकर तुम लड़ सकते हो, पर फिर तुम्हारी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। टेड घर पर आता है। शेरी से कहता है कि चलो आज हम डिनर के लिए चलते हैं। शेरी इस बात से सरप्राइज थी क्योंकि इस तरीके से अचानक से वो कभी भी डिनर के लिए जाते नहीं थे। शावर लेते उसके पास आ जाता है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो गए। तो डिनर पर उसे कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि जो भी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इससे तुम अपसेट नहीं होगी। शेरी मजाक में कहती कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा स्टूडेंट के साथ अफेयर हो गया। पर ये बात सुनकर टेड सीरियस हो गया। शेरी को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। टेड कहता है कि टेक्निकली मैं उसके साथ सोया नहीं था, मेरा दांत टूट गया था और मैं घर पर आ गया। शेरी कहती कि जब तुम अपने एडिटर से मिलने के लिए गए थे क्या तुम उसी के साथ थे? टेड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शेरी कहती कि तुम्हें वापस आते हुए मर जाना चाहिए था। टेड कहता है कि वो डिसीजन बहुत ही स्टूपिड था, मैं उसकी बुक पढ़ने लग गया और इसी वजह से मुझे अलग सी फीलिंग्स आई थी। शेरी कहती कि वो राइट कर सकती है या सिर्फ इसी वजह से तुम उससे अट्रैक्टेड थे। तुमने कभी भी अपनी खुद की डॉटर को अटेंशन नहीं दिया और ये सब तुमने क्या किया, तुम्हें इन सब चीजों के लिए भुगतना पड़ेगा। वो तुरंत उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी डॉटर भी उसे कॉल कर बहुत बुरा कहती है। अपने डिफेंस में टेड कुछ भी बोल नहीं पाया। उस पर फिर इंक्वायरी के लिए कमेटी बैठी और सबके सामने टेस्टिमोनी दी जा रही थी। शेरी के हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर्स को भी वहां पर बुलाया गया था। वो कहती कि एंजेला एक रात बहुत ही डिस्टर्ब थी, उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद उसे एक अच्छा आदमी कभी भी मिलेगा नहीं। उसने हमसे हम हमारे हस्बैंड से कैसे मिली इसकी भी स्टोरी पूछी थी। इस बात से टेड को रियलाइज होता है कि ये सब एंजेला का पहले से ही प्लान था। इसी वजह से अपनी बुक में टेड और शेरी जिस तरीके से मिले थे उसी की स्टोरी उसने बताई हुई थी। इसके बाद एंजेला की टेस्टिमोनी होती है। उसे पूछते कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। वो कहती कि टेड हमेशा क्लास में मुझे अजीब तरीके से देखा करता था। बाद में मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में जाकर उसने मेरी पोएम्स भी पढ़ी है। जब मैंने मेरे कंप्यूटर क्रैश के बारे में उसे बताया तो मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गया। उसने कहा कि अपने एडिटर से मेरी बुक को पब्लिश करा सकता है और इसके बाद वो मेरे साथ इंटीमेट होने लग गया। मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी लगी थी और इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। वो रोने लग जाती है और कहती कि उसने झूठ कहा था। उसके पेरेंट्स उसे कहते कि अपनी बुक के बारे में बताओ। एक्चुअली जब टेड न्यूयॉर्क गया था तो उसके निकल जाने के बाद एडिटर ने एंजेला की स्क्रिप्ट पढ़ी, उसे बहुत पसंद आई थी और इसकी अब बुक भी बनने वाली है। इसके लिए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
इसके बाद टेड अपनी टेस्टिमोनी देता है। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने जो भी किया इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, पर इससे ज्यादा मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम कर रहा था। मैंने मेरे 10 साल बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से एंजेला ने आज की स्टोरी ट्विस्टेड कर बताई वैसा कुछ भी हुआ नहीं था। इतने साल मुझे जानने के बाद भी आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से उसे बुरा लग रहा था। इसके बाद उसकी जॉब चली जाती है। कुछ समय गुजर चुका था और टेड ने फिर से अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट की थी। उसके नॉवेल का काम अच्छी तरीके से चल रहा था। जिस कैफे में वो था वहां पर देखता है कि एंजेला की बुक कोई पढ़ रहा था। वो कैसी है इस बात को लेकर वो इंटरेस्टेड है। जो भी कुछ हुआ उसके बाद भी वो एक्चुअल में एंजेला की राइटिंग में इंटरेस्टेड था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।